चामुंडा के आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन 42 दिनों से जारी। विधायक हरविंदर कल्याण ने दिया प्रदर्शनकारियों को आश्वासन, कहा उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। देखिए, विधायक जी से बात हुई है अभी, जो इनके जिलाध्यक्ष है इनसे भी बात हो गई है। तो विधायक जी ने इनको जिस टाइम भी अब सीएम साहब मिलेंगे उनसे इनको मिलने का समय जोड़ लिया जाएगा। तो विधायक जी ने ऐसे इनको बोला है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आए, भारतीय किसान यूनियन खेती विचारों की ओर से रतिया में सम्मान समारोह का आयोजन। कृषि आंदोलन में योगदान देने वाले किसानों को किया गया सम्मानित। जो आज का मेन एजेंडा है हमारा रतिया आने की, मतलब जो मेन वजह है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ वालों एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रचा गया है। जैसे सतगुरु का शुक्राना करना, वो एक प्रोग्राम था, और उसके साथ साथ जितने भी लोगों ने इस आंदोलन में तरह तरह के हर तरीके से सहयोग किया है, लंगर लगाया है, किसी ने दूध की सेवा की है, किसी ने सब्जी की सेवा की है, किसी ने ट्रैक्टर की सेवा की, जिस जिस तरीके से भी आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है, सभी का मान सम्मान किया गया। यमुनानगर में एक शख्स ने की आत्महत्या। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सात 8 साल से कंटिन्यू इनको लगातार मेंटली टॉर्चर किया जाता था। बोला जाता था कि यहाँ से सारा कुछ बेच के और कहीं रहेंगे, और उसके बाद बच्चे होने के बाद बोला जाता था कि बच्चों को मारपीट करती थी वो। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां तेज। बम निरोधक दस्ते के साथ जीआरपी पुलिस मुस्तैद। यात्रियों के सामान की गहनता से की गई चेकिंग। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। 26 जनवरी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एंटी सबोर्टिटी बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रेलवे स्टेशन बादड़ का निरीक्षण किया है, इंस्पेक्शन किया है। इस प्रकार के कुछ भी नहीं मिला वैसे तो इंस्पेक्शन में। इसका उद्देश्य यही है 26 जनवरी की जो सुरक्षा है उसको अच्छी तरह से। नौसेना में तैनात हरियाणा का बेटा हुआ शहीद। INS रणवीर में हुए ब्लास्ट के दौरान हुए शहीद। पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। यहाँ राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया और परिवार को भी सरकार की तरफ से सांत्वना दी गई, और अन्य जो कार्य होंगे जो इससे जुड़े हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। गांव वालों ने अभी एक स्टेडियम का नामकरण या स्कूल के लिए कहा था। एक बार फिर अम्बाला ताबड़तोड़ गोलियों से गूंज उठा। दिन दहाड़े बदमाशों ने चलाई गोलियां। एक की मौत, एक घायल। हम यहाँ मास्क की चलान कर रहे थे तो अचानक पता लगा कि वहाँ पीछे करनाल मोड़ पे गोलियाँ चल रही थी। तो हम तुरंत यहाँ पहुँचे, तब तक पता लगा भी एक गाड़ी जो फायरिंग करके गई है वो कोई दिल्ली के नंबर की है, दिल्ली की, और ये पंजाब के नंबर की गाड़ी है। इसमें 2 लड़के थे, ड्राइवर के साथ एक साथ और बैठा था। तो उनको तुरंत उठा कर हॉस्पिटल में पहुँचाया। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ अब हॉस्पिटल में भेज दिए थे, वहाँ भी पता करेंगे जाकर, हमारी टीम है वहाँ। टोहाना में आंगनवाड़ी वर्कर्स का देवेंद्र बबली के कार्यालय पर प्रदर्शन। जेजेपी नेता देवेंद्र बबली के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पंचायत विकास मंत्री के भाई मनोज बबली को सौंपा ज्ञापन। आंगनवाड़ी वर्कर्स मांगे पूरी नहीं करने का लगा रहे हैं आरोप। तो 2018 में हमारी जो आंदोलन चला था, तो जो समझौता सरकार के साथ हुआ था, उस सरकार ने उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, और उन्हीं मांग मुद्दों को लेकर हम दोबारा 8 तारीख से फिर हड़ताल पर बैठे हैं। मंत्री जी ने खुद कहा था, सीएम ने, कि आपको कुशल और अर्धकुशल का दर्जा दिया जाएगा।
आपका मानदेय महंगाई भत्ते की तरह बढ़ाया जाएगा और हरियाणा पहला राज्य होगा जो आप ये कहोगे कि हमारे पंचकुला में चोरों के हौसले बुलंद, लाखों रुपयों की बाइक को चंद मिनटों में चोरी कर फरार हुए चोर सीसीटीवी में कैद हुई घटना, जांच में जुटी पुलिस। अंबाला में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली, बारिश के बाद शीतलहर का कहर, कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा, स्वास्थ्य विभाग के 10 कर्मी कोरोना पॉजिटिव। इस बीच एसएमओ ने की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। बल्लभगढ़ से पारिवारिक विवाद का मामला आया सामने, बहू ने ससुर की गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की बहू की तलाश। फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मर्डर हो गया है। इस सूचना पे तुरंत हम मौके पे पहुंचे तो यहाँ देखने पे एफएसएल टीम बुलाई है, देखने पे गन शॉट लग रहा है और इनके जो बेटे की बहू है आपस में डिस्प्यूट रहता था पत्नी का। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने किया महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर का घेराव, सैकड़ों की संख्या में पहुंची आंगनवाड़ी वर्कर्स। बरेली में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, प्रशासन ने पूरी की तैयारी। नामांकन स्थल पर प्रत्याशी को केवल 2 वाहन और 2 लोगों के साथ जाने की इजाजत। इनर कार्डन, एक आउटर कार्डन। इनर कार्डन में भी गजट अफसर लगे हैं पुलिस के भी और अपने मजिस्ट्रेट भी लगे हैं और आउटर कार्डन पर भी एडीएम फाइनेंस और उनके साथ अन्य कर्मचारी अधिकारी तथा पुलिस के भी अधिकारी उनके समकक्ष लगे हुए हैं और 3 लोगों को अलाउ है, एक प्रत्याशी, एक कोई उनका अधिवक्ता चाहे तो, एक कोई अन्य आदमी। 3 के अलावा चौथा नहीं जाएगा। अंदर जो है 3 लोग ही जाकर के नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। कोविड गाइडलाइन को कैसे पालन कराया जाएगा? कोविड गाइडलाइन के लिए जो है बिना मास्क के कोई अंदर। औरैया में तलाशी के दौरान खंडहर में मिली डेड बॉडी, इससे पहले भी मिल चुके हैं 2 शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की। मृत्यु के जो भी कारण हैं, जो घटना के पॉसिबल कारण हो सकते हैं, उन सारे कारणों का को समझने के लिए और क्या कारक हो सकते हैं, कहाँ से हो सकते हैं, उनके लिए मैं आया था। मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और उचित दिशा निर्देश जो हैं लोगों को। मुरादाबाद में बदमाशों का आतंक, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने चलाई गोली, दुकानदार गंभीर रूप से घायल। बाराबंकी में शराब माफिया दानवीर सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। साल 2019 में शराब कांड का आरोपी है दानवीर। मामले को लेकर आरोपी और उसके साथियों की संपत्ति जब्त। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि बाराबंकी पुलिस और प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के माफियाओं के खिलाफ एक सख्त अभियान छिड़ा हुआ है, जिसके तहत बाराबंकी प्रशासन ने एक शराब माफिया जिसका नाम दानवीर सिंह है, जो मूलतः जनपद बहराइच का रहने वाला है, इसकी बहुत सारी संपत्ति 14(1) के तहत कुर्की का आदेश दिया गया है। ये माफिया जिसका नाम दानवीर सिंह है, ये मनीष सिंह गैंग का एक एक्टिव सदस्य है। इस गैंग के द्वारा लाइसेंसी दुकान से मिलावटी शराब बेची गई थी, जिसमें कुछ लोगों की जान गई थी। कोरोना का कहर, प्रदेश में 8 महीने बाद एक दिन में 13 मौतें, 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा मामले। राजस्थान में 80,000 के करीब एक्टिव केस। राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि की बैठक, यातायात व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा, परिवहन सेवाओं में ध्यान देने की जरूरत।
झालावाड़ में गर्भवती पत्नी के खिलाफ पति ने रची साजिश, डॉक्टर की मदद से मरवाना चाहता था आरोपी। डॉक्टर ने पुलिस से की शिकायत, पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज किया। अखिलेश मीणा डॉक्टर साहब जो SRJ झालावाड़ में पदस्थापित हैं, उनके द्वारा थाने पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि मंगल सिंह नाम के व्यक्ति ने फोन पर, जो पड़ावा का रहने वाला है, मेरे से कहा है कि मेरी पत्नी कुछ प्रेगनेंसी है और जिसका मर्डर करवाना, हत्या करवाना। तो इस संदर्भ में उसने कुछ पैसे लेने की भी बातचीत कही है डॉक्टर साहब ने। अंग्रेजी मीणा साहब ने बताया पत्र में कि कुछ पैसे की भी उन्होंने। अलवर दुष्कर्म मामले में राजनीति तेज, न्याय दिलाने के उद्देश्य से सर्व समाज की बैठक हुई आयोजित। बैठक में 22 जनवरी को अलवर जिला बंद करने का लिया गया निर्णय। बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बड़ी भर्त्सनात्मक घटना थी। सरकार के मुलाजिमों ने उसको पहले बलात्कार बताया, उसके बाद पता नहीं किन प्रशासनिक दबाव में उसको दोबारा उसका एक्सीडेंट बताया, जिससे अलवर जिले का नागरिक संतुष्ट नहीं है उस जांच से। और हम ये चाहते हैं कि इस जांच का खुलासा हो, CBI से जांच हो। इसलिए सर्व समाज, सभी जाति के और सभी धर्म के लोगों ने यहाँ बैठ के कमेटी बनाई। बाड़मेर में थार वासियों को मिली सीएम गहलोत की सौगात। सीएम ने बीते दिन 250 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। बढ़ती आबादी और आवश्यकताओं को देखते हुए 500 बेड के आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल की दी सौगात। टोंक दौरे पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। आदत अस्पताल की 4 इकाइयों का किया लोकार्पण। इस दौरान उन्होंने कहा, जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया उससे अस्पताल की व्यवस्थाओं को मिलेगी मजबूती। आज टोंक अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने लगाया है, मुझे लगता है उससे जो व्यवस्था है उसको और मजबूती मिलेगी। अभी तो गनीमत है कि जो तीसरी वेव है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को अस्पताल जाना नहीं पड़ रहा है और माइल्ड सिम्टम्स से लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें। टोंक में भगवानपुरा के पास डंपर और निजी बस की आपस में भिड़ंत। हादसे में डंपर चालक की मौत, बस में सवार लोग भी घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाली में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, विकास अधिकारी पर लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कुंडाबाद से ग्राम पंचायत कुंडाबाद है, वहाँ से आज जिस दिन से ये विकास अधिकारी लगा है उस दिन से हमारे गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है और पंचायत में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। आज दिन तक 2 साल में आज दिन तक न तो आम जनता की मीटिंग हुई, न साधारण सभा हुई है, न हमारे को कोई गाँव वासियों को कोई विकास का कोई आज दिन तक सूचना है, न हमारे को कोई आज दिन सूचना करते हैं। ग्राम सेवक मनमर्जी से आते हैं, मनमर्जी से जाते हैं। पंचायत 1 महीने में कभी 2 बार खुलती है और पंचायत। मंदसौर को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने दी बड़ी सौगात। लंबे समय से चली आ रही मांग को किया पूरा। आलनपुर से नारायणपुर तक 2 रोडवेज बसों का संचालन शुरू। जो बच्चों के स्कूल के टाइम पे कि बच्चों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, बच्चे सुबह स्कूल आराम से बसों में बैठ करके जाएं और शाम को अपने अपने घर पे हर स्टैंड पे हमने रुकने का करा। हर बड़े गांव के पास में रुकेगी गाड़ी और भी कोई जहाँ रुकेगा वहाँ रुकेगी। ये एक आम आदमी को, लोकल आदमी की सुविधा के लिए ये बसें चलाई गई हैं, जिससे कि आम आदमी आ सके और जा सके, सरकारी टिकट पे आ सके। तो ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट होगा।